और ब्लॉक बताने के लिए क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, फिलिंग करते वक्त आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें गिरा वो ब्लॉक होता है ना अजीब जादू। फिलिंग करते वक्त तो आखिरी इसको कह रहे हैं, रिमूव करते वक्त आखिरी इसको कह रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें इनऑर्गेनिक में बहुत रटना पड़ता है और एग्ज़ाम्स तक जाते जाते वो सब साफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें तो आपका मेमोराइज़ करने का काम सिर्फ 20 to 30% रह जाता है। इस वीडियो में यही बेसिक्स आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाए जा रहे हैं और आने वाले ग्रुप 15 से 18 तक के जो वीडियोस होंगे उसमें हम आपको बहुत बढ़िया से ट्रिक्स और निमोनिक्स देंगे, जिससे पढ़ने के बाद आपको इनऑर्गेनिक एकदम आसान लगने लगेगी। कीप वॉचिंग। इतना एस ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक, तो एस और यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक। ये ग्रुप 1 होता था, ये ग्रुप 2 होता था। 3 से लेके 12 तक ये 10 ग्रुप्स डी ब्लॉक होते थे और 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक होता था। अब पी ब्लॉक की क्या खासियत होती थी, कोई खासियत होती थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की? उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गिरता है। इन सब का कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉलोइंग आउफ प्रिंसिपल, हंस रूल एंड ऑल, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गिरता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जब गिरता है तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, NS2 NP, और पी में अगर आप 13 ग्रुप में हैं तो 1 आएगा, क्योंकि फिर ये 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा। अगर आप 14 ग्रुप में हैं तो 2 आएगा, ये 2 और वो 2 मिल के 44 हो जाएगा, वो 14 ग्रुप का हो जाएगा। तो कुल मिला के 13 ग्रुप के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। यूनियम एटॉमिक नंबर इज 13। कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमें नहीं आती, हमें क्लियर नहीं आएगा, हमें ध्यान नहीं है, इस वजह से हमारी बहुत चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं। कितने शेल्स हुए? 3। तो नंबर ऑफ शेल्स कह दो या आउटर मोस्ट शेल कह दो, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n किसे कहते थे? नंबर ऑफ शेल। मैंने बोला वैलेंस शेल की वैल्यू जो है वो कैसे मिलती है? वैलेंस शेल वो जो n की मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। तो इसका मतलब एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में। पता है क्या, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर जो n मैक्सिमम आता है वो क्या देता है? मान लीजिए मैं 1 मिनट के लिए यहाँ अपनी फिंगर रखता हूँ, ठीक। साहब का नाम टेलुरियम, कोई पूछे कि जी इसका पीरियड नंबर बताओ क्या होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 52 है। मैं एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँगा तो पक्की बात है, आप देखना n की मैक्सिमम वैल्यू, n समझ रहे हो ना, n की मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? और n की मैक्सिमम वैल्यू 5 आई तो इसका मतलब ये 5th पीरियड का। जब आप इस जर्मेनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो n की मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप वो गोलों वाला डायग्राम ना बनाकर इसको ज़्यादा पसंद करिए। इसमें टॉप पे लिखिए 1s, फिर लुढ़कते हुए आइए 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। अब P से मुझे शुरू होना, P कौन से शेल से शुरू होते हैं तो सबको पता होगा इतना तो, 1p से या 3p से या 2p से? बोलो अब किससे शुरू होना? D से। D कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, 2 से, 3 से, 3 से। अब जो ये डायग्राम पहली बार देख रहे हो उसमें बस एक ट्रिक ये सीखनी है, बाकी सब हो गया। हमें ये 3D का 3
एक ऐसी लाइन में लिखना है जिसमें 3 ना हो और जिसके बाद भी 3 ना हो। तो क्या इस लाइन में 3 है? नहीं, इसमें तो 2 और 2 है। लेकिन क्या इसके बाद 3 है? हाँ, इसके बाद अगली लाइन में 3 है। तो क्या ये लाइन ऐसी है जिसमें खुद का 3 नहीं है और इसके बाद भी कहीं 3 नहीं है? तो इसमें 3D डाल दो और इसमें 3D डाल दिया तो अगले में 4D, उससे अगले में 5D और उससे अगले में। अब क्या डालना है? फिर से वो लाइन पकड़े रखो कि मुझे ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसमें खुद का 4 ना हो और जिसके बाद भी 4 ना हो। तो इस लाइन में खुद का 4 है, इस लाइन में भी खुद का 4 है। ये पहली लाइन है जिसमें खुद का 4 भी नहीं और इसके बाद भी कहीं 4 नहीं है। तो हम कहते हैं हम तेरे को पकड़ते हैं और तेरे अंदर 4F डालेंगे। और ये ध्यान रखना 4F पहले डालना, बस इतनी सी 2 बातें। वो जो गोलो वाला डायग्राम है ना, ये तो जो 11th पढ़े होंगे मेरे से वो सबको पता ही है। बाकी ज़्यादातर ने ये वाला पढ़ा हुआ होता है, वो झूला झूलते हुए तो स्लाइड ऐसे करके, है ना। इसमें क्या होता है कि ये डायग्राम की मैंने 11th पढ़ाते हुए बोलता हूँ, इसकी बेचारे की एक बदकिस्मती समझ लो कि ये रफ पेज पे ही बनता है, फेयर कॉपी में बनाने को कभी नहीं आता। कभी 11th के थ्योरी के पेपर में आ जाए तो आ जाए, वो मैंने कभी देखा नहीं और ख़ुद कभी पेपर में दिया नहीं। तो ये डायग्राम को जब हम रफ पेज पे बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, तो ये गोले जो है कोई ना कोई ऊपर नीचे चला जाता है और सारा मामला। तो इसलिए इस डायग्राम में ये एरर बिल्कुल नहीं होती है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 1S से 2S पे आइए, 2S से 2P, फिर 2P से 3S, 3P, फिर 4S, 3D, 4P, फिर 5S, 4D, 5P, फिर 6S, 4F, 5D, 6P। तो एल्युमिनियम 13 मैंने कैसे भरा? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 1। क्यों 3P में 1 क्यों डाला? ये तो सबको पता है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P में 6, D में 10, F में 14। क्वांटम नंबर होता था L, जिसकी वैल्यू 0 से n-1 तक जाती थी। थोड़ा बहुत कुछ याद हो और नहीं याद तो L अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो L0 कोड था, S का 1 था, P का 2 था, D का 3 था, F का और 4 GHIJ का। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में हमें इनसे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती ही नहीं। तो उंगली पे हम घूमते, उंगली चलाते थे, पहली उंगली पे लिखते थे अपना हाथ, तो क्या कहते थे? ये हमारी उंगली, यहाँ पे बोलते 0, 1 नहीं बोलते थे, 0, 1, 2, दूसरी उंगली 3, तो 0, 1, 2, 3। तो हम ऐसे पढ़ते थे S, P, D, F। अब इसके आगे एक अगला क्वांटम नंबर होता था ml, जिसकी वैल्यूज़ -L से लेकर +L तक जाती थी। तो जब L की वैल्यू 3 है तो ml क्या होगा? -3 to 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑर्बिटल्स हुए। और हम डायरेक्ट भी निकालते थे कि ml की जो वैल्यूज़ होंगी वो 2L + 1 के बराबर होंगी। तो आप यहाँ पे भी 3 डाल दो, 2, 3 6 और 1 7 ऑर्बिटल्स हुए, 7 कमरे हुए। जैसे D में 5 कमरे बनाते थे, P में 5 कमरे बनाते थे, 3 बनाते थे, तो 7 कमरे हैं। हर कमरे में 2 से ज़्यादा बंदे नहीं ठहरते। तो F में मैक्सिमम 14 आएंगे, यानी 7 कमरों में 14 लोग। फिलिंग करते वक्त आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? एल्युमिनियम के केस में P में। तो इसलिए इसका ये कौन से ब्लॉक में? P ब्लॉक में। तो Nmax को क्या कहते हैं? Nmax को कहते हैं वैलेंस शेल, और N-1 जिसे इंग्लिश में बोलूँ सेकेंड लास्ट शेल। तो अब बताओ एल्युमिनियम के केस में पेनल्टीमेट शेल का नंबर क्या है?
अरे 2 नहीं हुआ तो कितने शेल हुए? 3। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। आप इन्हें अलग अलग शेल मान रहे हो क्या? ये अलग अलग सब शेल्स हैं, सब शेल्स हैं। कौन से शेल के? थर्ड शेल के। तो पेनल्टीमेट शेल कौन? थर्ड। प्री पेनल्टीमेट शेल कौन? सेकेंड। और पेनल्टीमेट शेल कौन? सेकेंड। और प्री पेनल्टीमेट शेल कौन? तो वैलेंस शेल इज थर्ड शेल, पेनल्टीमेट शेल इज सेकेंड शेल एंड प्री पेनल्टीमेट शेल इज फर्स्ट शेल। हाइड्रोजन के केस में पेनल्टीमेट शेल कौन है? हाइड्रोजन के केस में है ही नहीं। प्री पेनल्टीमेट शेल कौन है? ही नहीं। लिथियम के केस में प्री पेनल्टीमेट शेल कौन है? ही नहीं। तो वैलेंस शेल इज थर्ड शेल, पेनल्टीमेट शेल इज सेकेंड शेल एंड प्री पेनल्टीमेट इज 1। इसमें प्री पेनल्टीमेट है ही नहीं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता। रटाई थी मैंने स्कटर-वकर मनफी कोनिक-ऊजन नाम की सीरीज। स्कैंडियम का 21 का कॉन्फ़िगरेशन जब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जल्दी जल्दी करते जाओ चेक जिनको पहली बार सुन रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। फिर अगली लाइन में सुंदर लगने के लिए 1s2 2s2 2p6 4s2 3d1। फिर सुंदर लगने के लिए 3s2 3p6 3d1 4s2। समझ आ रहा? क्यों ये थर्ड शेल यहाँ पड़े हैं, इनका एक साथी यहाँ पड़ा है, तो अगली लाइन में सुंदर लगने के लिए जब ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। तो इस बार वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल का नंबर क्या है? की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। थर्ड इसका पेनल्टीमेट शेल हुआ, सेकेंड इसका प्री पेनल्टीमेट शेल हुआ। नहीं आप भी। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस शेल में या नहीं? पूछे स्कैंडियम का आउटर मोस्ट शेल किस में है? 4s में। 4s में आउटर मोस्ट शेल 4s में है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वैलेंस शेल को ही तो आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को ही तो आउटर मोस्ट कहेंगे। तो कोई मेरे से पूछे स्कैंडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना है तो कहाँ लिखूँ, कहाँ से हटाऊँ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s1। हाँ या नहीं? कि पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर सुंदर वाला लिख लो, स्टेबल वाला लिख लो, और फिर जितना चार्ज हो उतने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से हटाने शुरू करो। लेकिन कोई पूछे इसका ब्लॉक क्या है, तो अब आप ये नहीं कहोगे आखिरी इलेक्ट्रॉन तो एस में है। मैंने बोला, लिखाया 11th में, और अभी भी बोला फिलिंग करते वक्त आउट ऑफ प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग एंड अदर्स के अकॉर्डिंग आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें गिरा फिलिंग करते वक्त, लगाई थी मैंने लाइन, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। फिलिंग करते वक्त आखिरी किसमें गिरा? तो इसलिए ब्लॉकेज। तो ये सारे कंफ्यूजन्स हैं। फिलिंग करते वक्त आखिरी डी में गया तो ये डी ब्लॉक है, लेकिन हटाते वक्त आखिरी किसको मानना है? कि जी वैलेंस शेल वाले को मानना है। वैलेंस शेल किसे कहना है? जिसका एन सबसे बड़ा हो। एन सबसे बड़ा किसका है? एन की सबसे बड़ी वैल्यू किसकी क्या है इसमें? 4। तो इसका हटाते वक्त 4 से हटेगा। अगर स्कैंडियम 2+ हो तो एक इलेक्ट्रॉन और फिर 4 से हटेगा। स्कैंडियम 3+ हो तो अब अगला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2 खाली हो गया तो अब डी से हटेगा। स्कैंडियम +4 हो जाए तो अब अगला इलेक्ट्रॉन 3p6 में से हट के 3p5 बनेगा। स्कैंडियम -1 हो तो पहली बात तो होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो हमने फिर से वही जो रूल्स लिखाए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनायन। एनायन में तो क्या करते हैं, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं एटम में उस पर जितना चार्ज है वो पहले ही ऐड कर लो। कितने हो गए? और 22 की फिलिंग फिर डायग्राम में करो। फिलिंग करते हुए जब आप आओगे तो 4s2 3d2 बनेगा। कि कैटायंस के केस में तो सुंदर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और फिर वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स हटाने शुरू करो, लेकिन एनायंस के केस में
अब इसमें ये नहीं कि जी स्कैंडियम प्लस का सर कह रहे हैं स्कैंडियम प्लस पे तो 21 एटॉमिक नंबर होता है, +1 है तो उसमें से एक माइनस करके 20 हो गए, 20 हो गए तो 20 की फिलिंग कर दूं। कि हम गलती क्या करते हैं कैटायन में कि जी 21 तो एटॉमिक नंबर है, +1 इस पे चार्ज है, -1 करो 20 बन गया, 20 की फिलिंग डायग्राम में कर दो। डायग्राम में 20 की फिलिंग करोगे तो स्कैंडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन ये वाला बनेगा। कौन सा सही है? स्कैंडियम प्लस का डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो है ना अजीब जादू। कैटायन में तो क्या करना है, कैटायन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखना करना है, पहले सुंदर स्टेबल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर जो n की मैक्सिमम वैल्यू हो यानी जो वैलेंस शेल हो उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने शुरू करने हैं। लेकिन एनायन में क्या करना है, एटॉमिक नंबर में जितना चार्ज है उतना पहले ही ऐड कर दो और फिर एनर्जी लेवल डायग्राम में भर दो बिना किसी टेंशन के एनायन में। और ब्लॉक बताने के लिए क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन कर लिखते वक्त फिलिंग करते वक्त आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें गिरा वो ब्लॉक होता है ना अजीब जादू। फिलिंग करते वक्त तो आखिरी इसको कह रहे हैं, रिमूव करते वक्त आखिरी इसको कह रहे हैं। टेक्निकल पॉइंट पकड़ में आ गया। पी ब्लॉक वालों का कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गिरता है, पी में। और जब आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में गिरेगा तो पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है, और मिनिमम 1 से लेके 6 तक। समझ गए क्यों लिखा हमने 1 - 6? तो 1 - 6 नहीं है, 1-6 है, 126 है। और NH2 साथ में चिपका हुआ आएगा ही आएगा, क्यों? उस शेल का, जिस भी शेल में हो उसका S भरने के बाद ही तो P पकड़ पाओगे। तो इसलिए ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, या तो कहो 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और या कहो 12+ NP इलेक्ट्रॉन्स। जब 12+ वैलेंस लगाओगे तो क्या करोगे, 10+ वैलेंस लगाओगे तो क्या करोगे एल्युमिनियम के केस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये भी है ये भी। अब तो समझ गए वैलेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों का शेल थर्ड शेल है, आउटर मोस्ट शेल है। तो 13 और या फिर 12+ वैलेंस NP। वैलेंस NP कितने हैं, 1, किसी तरह कर लो। तो इस तरह से आप पी ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता लगा सकते हैं। अब ये जो ग्रुप है 13 से लेके 18 तक जाते हों, वो ये मान रहा है आप पढ़े हो ना पढ़े हो 13th और 14th ग्रुप आपको 11th क्लास में पढ़ा दिए गए थे, जिससे 12th का कोर्स हल्का हो जाए, बोर्ड का कोर्स कम रह जाए। एंट्रेंस में उन्हें कोई चिंता नहीं, एंट्रेंस में सारा आता ही है। इस साल के पी ब्लॉक के कोर्स में 15 से लेके 18 तक, क्योंकि 13, 14, 11th में पढ़ लिए। अब 15 से 18 में मेरी और आपकी मजबूरी है कि हम 15 से पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन जब लेसन पूरा हो जाए और आप घर पे रिवाइज करने के लिए बैठें, लेसन पूरा होने के बाद जब भी, तो आप उल्टा पढ़ें, पहले 18 ग्रुप पढ़ें, फिर 17th पढ़ें, फिर 16th पढ़ें, फिर 15th पढ़ें। क्यों? 18 ग्रुप सबसे छोटा है, 17 उससे थोड़ा बड़ा है, 16 उससे बड़ा है, 15 सबसे बड़ा है। सीधा 15 से पढ़ना शुरू करोगे नींद आ जाती है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थक जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड की मैं बात करूँ तो 17 और 18 ग्रुप में से आते हैं, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं। तो इसलिए पढ़ना इसलिए मजबूरी है कि बेसिक्स क्लियर होते हुए तभी जाएंगे, ये ग्रुप्स की बातें तब पकड़ जल्दी में आ जाएगी। लेसन पढ़ने के बाद हमेशा 18 से रिवाइज करते हुए 15th पे आना। डन। पी ब्लॉक में आने के बाद 13, 14 हमने कहा हम 12th में 11th में पढ़ चुके, अब हमें 15 to 18 पढ़ना। तो यहाँ पर जाने से पहले हम 11th की 2-3 बातें और रिवाइज करें। इन जनरल एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस
अगर हम ग्रुप में जाते थे तो इंक्रीज करता, और अगर हम पीरियड में जाते हैं तो और छोटा होता। तो ऐसे बोल दूं पीरियड और ऐसे बोल दूं ग्रुप। बोलो हाँ या नहीं। नीचे जाने से नंबर ऑफ शेल बढ़ते थे, और शेल बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते चले जाते हैं। और पीरियड में साइज शेल्स तो उतने ही रहते हैं या घटते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता जाता है और आउटर मोस्ट शेल का नंबर तो वही रहता है। भाई मान लीजिए मैं लिथियम पे खड़ा हूँ, बेरिलियम पे खड़ा हूँ, बोरॉन पे खड़ा हूँ, कार्बन पे, तो इसका 2 1 2 2 2 3, इसका 2 4, तो वैलेंस शेल तो नंबर ऑफ शेल्स तो 2 2 ही हैं। इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड टू सेम शेल, और जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में आ रहा तो साइज सेम रहना चाहिए था, लेकिन साथ के साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ गई, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा ना। अब ऐसे बोलो, ऐसे जाने से डेल्टा EH पे क्या फ़र्क पड़ता है और ऐसे जाने से क्या पड़ता है। नीचे जाने से साइज बढ़ता जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। आयनाइजेशन का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उठा के इन्फिनिटी पे फेंक के आना, जिससे वो कैटायन बन जाए। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया, उसे उठा के फेंकना बहुत आसान हो गया, तो आयनाइजेशन कम होती जाएगी। और ऐसे साइज छोटा होता जा रहा है, तो डेल्टा EH एक वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EGH। उसमें क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हैं और इलेक्ट्रॉन डालने से वो एनर्जी रिलीज करता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, जिससे हमारी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो डेल्टा EGH का साइन इससे अपोजिट या यही। ये जादू है, डेल्टा EGH की डेफिनेशन उल्टी, लेकिन साइन यही है। ये तो अजीब बात हो गई। जब आप छोटे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा ना। जब बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा ना। कहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसका वेलकम ज़्यादा यहाँ होगा फर्स्ट में या लास्ट में। अट्रैक्शन वेलकम। कोई मेहमान घर में आया और उसे फैमिली मेम्बर्स अट्रैक्शन दे रहे हैं, यानी वेलकम, उनसे एफिनिटी रख रहे हैं, उसकी बढ़िया दावत करा रहे हैं। अट्रैक्शन रख रहे हैं तो क्या मतलब, उसका ज़्यादा वेलकम कर रहे होंगे। और कोई मेहमान आया, न्यूक्लियस उसे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, यानी उसे ज़्यादा वेलकम नहीं कर रहा, तो ज़्यादा एनर्जी कौन छोड़ेगा। तो ज़्यादा एनर्जी छोड़ी इसने या नहीं। डेल्टा EGH यूजुअली नेगेटिव में होती है, और यहाँ -30 बढ़ा या -300 बढ़ा डेल्टा EGH के केस में। सारी बात ज़्यादा ही समझाना पड़ेगा। अगर मैं सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करूं और अगर मैं लेड में इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो कौन ज़्यादा खुश होगा। सोच के बोलो, रटना बिल्कुल नहीं। सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन का साइज छोटा है, आने वाला इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर जब आएगा तो न्यूक्लियस के पास पड़ेगा। आने वाला इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल में आएगा तो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियस उसे ज़्यादा वेलकम करेगा या नहीं। अब यहाँ पे उसने मान लो एनर्जी छोड़ी
300 जूल ज़्यादा छोड़ी, यहाँ पे उसने छोड़ी मान लीजिए 20 जूल कम छोड़ी, समझ रहे हो कितनी छोड़ी, कितनी छोड़ी, तो एक बार छोड़ी 300, एक बार छोड़ी 20, कौन बड़ा, ये मान लिया मैंने सिलिकॉन है, मान लिया पीबी है, बड़ा नहीं होगा। मैथ्स नहीं लगानी ना, माइनस तो सिर्फ क्या इंडिकेट करने के लिए है, तो छोटा वाला ज़्यादा छोड़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऊपर जाने से बढ़ती है, इधर जाने से साइज छोटा होता है, तो छोटा वाला ज़्यादा छोड़ता है तो इधर जाने से ज़्यादा होगी या नहीं। अब नीचे जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो हाँ या नहीं। पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, पता है ना, ये तो खूब सारी बार ऑर्गेनिक में भी बोला होगा, फोकलन। तो फ्लोरीन कहाँ को है, इधर को है क्या, एक्सट्रीम लेफ्ट पे या राइट पे, तो इसका मतलब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और टॉप टू बॉटम जाने से कार्बन नॉन मेटल है क्या, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन जनरल, 10th क्लास। और लेड मेटल है क्या, लेड स्टोरेज सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेड मेटल, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आप इसे कह रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसे कह रहे हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मतलब नीचे जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, या कह दूं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। आया क्या, इसलिए नीचे वाले मेटल, ऊपर वाले नॉन मेटल पी ब्लॉक में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये 3-4 मेन प्रॉपर्टी है, इनका सीक्वेंस मुझे याद है, तो दुनिया भर के क्वेश्चन तो इस सीक्वेंस से ही होंगे, अगर मुझे यही नहीं याद तो कुछ नहीं हो रहा। इनर्ट, अब उससे पहले, इस पे आने से पहले, इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और ये हमें पी ब्लॉक में ही देखने को मिलता है। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या हमने पढ़ा कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 होगा पी ब्लॉक में, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं क्या, पेयर, क्योंकि हर बार दो ही होंगे हर एटम में पी ब्लॉक के। ये वाला पेयर अगर हटने से, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दे तो इस पेयर को हम क्या कह देंगे, इनर्ट पेयर। शील्डिंग स्लैश स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ आ रहा है, समझाया तो है नहीं। ये न्यूक्लियस, ये शेल्स, फिलहाल की फोटोग्राफ में ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, और ये वाले जो चोर चोर से है रेड कलर के, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा क्या, तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या, न्यूक्लियस तो सारे इनर और आउटर सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, उसकी तो ड्यूटी यही है। लेकिन ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे क्या, फिजिक्स लगाओ, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो अट्रैक्ट कर रहा। इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन उतनी ज़्यादा होंगी। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज Z माइनस क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो
इस न्यूक्लियस का जो असली अट्रैक्शन, जो असली चार्ज है वो तो ये है, लेकिन इन बीच वाले चोरों की वजह से ये, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ कम हो गया। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर एक्टिंग एज स्क्रीन, दे आर एक्टिंग एज शील्ड, दे आर एक्टिंग एज रुकावट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या नहीं? कौन? इन इलेक्ट्रॉन्स। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, जितना इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट उतना, क्योंकि अंदर नफरत करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दीवार खड़ी करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर पकड़ उतनी नहीं रहेगी, तो उसे हटाना इजी हो जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन, दूसरा टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऐसा होता, पी ऐसा होता, डी ऐसा होता, और एफ तो बड़ा ही देखी नहीं हमने शक्ल सूरत। इसमें चारों तरफ से ऑर्बिटल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन इसमें भी दो ही रहने हैं, इसमें भी दो ही रहने हैं, इसमें भी दो ही रहने हैं, इसमें भी दो रहने हैं मैक्सिमम, हाँ या नहीं? मोस्ट डिफ्यूज कौन? डिफ्यूज मतलब बिखरा बिखरा सा। तो इसका शील्डिंग इफेक्ट, और जब पूरे शील्डिंग इफेक्ट होगा तो एफ ऑर्बिटल्स अगर बीच में आ गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिनिमम या मैक्सिमम? हो जाएगा या नहीं? जब दो इलेक्ट्रॉन बिखर जाएंगे तो बढ़िया से रुकावटें क्रिएट कर पाएंगे क्या? जब कोई देश बिखर जाएगा, जातिवाद पे लड़ने लगेगा, तो एक्सटर्नल अटैक्स को बढ़िया से रोक पाएगा क्या? और ये जब बिल्कुल यूनिफॉर्म एक सा रहेगा तो एक्सटर्नल अटैक्स को रोक पाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट घटिया दीवार का काम करेगा, नहीं करेगा बिखरने के बाद? तो जब बीच में एफ ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, किस में आएंगे? डी एफ ऑर्बिटल्स लोअर मेंबर्स में या अपर मेंबर्स में? इनका कॉन्फ़िगरेशन ही तो ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर इनका ज़्यादा है या नहीं? तो इनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले कौन आ चुके होंगे बीच में? इसके कॉन्फ़िगरेशन से, इससे बढ़िया इसे पकड़ो, इसके कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये सारे 57 से लेके ल्यूटिटियम तक यहाँ फिट है ना, 57। तो जब यहाँ ल्यूटिटियम पे पहुँचोगे तो 4f14 पूरा हो गया होगा एफ ब्लॉक। तो 4f14 यहीं पूरा हो गया तो इन सबका 4f14 पूरा चलता रहेगा, नहीं? 4f14 तो इस तक जब पहुँचोगे तो पीछे वाले का कोई बीच का 4f फुल भरा हुआ होगा या नहीं भरा हुआ होगा? 82 कॉन्फ़िगरेशन में 4f14 भरा हुआ होगा, और उसकी शील्डिंग कैसी होगी? पुअर। तो जब यहाँ से आएंगे तो साइज़ जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थोड़े न्यूक्लियस के पास को हो जाएंगे, साइज़ क्योंकि थोड़ा छोटा हो गया होगा उम्मीद से। तो ज़्यादा पास कौन आ जाएंगे, एस वाले इलेक्ट्रॉन या पी वाले? अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको सेंटर को न्यूक्लियस मान लूँ तो किसके में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा घुसे जा रहे हैं? इसको न्यूक्लियस मान लूँ तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाने से वैसे तो क्या होता है? डिक्रीज होता है, लेकिन पी ब्लॉक वाले कुछ केसेस में नीचे जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्यों? बीच में कौन आ गए? फुल्ली फिल्ड डी आ गए या फुल्ली फिल्ड एफ आ गए? जब वो फुल्ली फिल्ड डी एफ आ गए तो ये वैलेंस शेल, पूरा वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास को आ जाएगा या नहीं? यहाँ से देखो, बीच में अगर ये 1 मिनट के लिए यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ बीच में एफ इलेक्ट्रॉन आ गए, F14 हो गए, यहाँ 3d10 हो गए, तो इनकी दीवारें कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर हैं तो ये वैलेंस शेल न्यूक्लियस के
पास को आ जाएगा। और जब ये वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास का हो रहा हो तो ज़्यादा पास कौन आएंगे, NS वाले या NP वाले? NS वाले। और जब पास को आ जाएंगे तो NS क्या कहेगा, मेरे कंधों पे तो न्यूक्लियस ने अपना हाथ रख दिया, वो मुझे बुला रहा है, मुझे वेलकम कर रहा है। और ऐसा करते ही फ़ौरन NS फैल जाएगा या नहीं? क्या फैल जाएगा, मैं तो न्यूक्लियस का आदमी हूँ, न्यूक्लियस मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस की मेरे साथ एफिनिटी है, मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, क्योंकि जब अट्रैक्शन मिल गई तो इलेक्ट्रॉन हटने मुश्किल हो जाएंगे या नहीं? और नहीं दूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हटने से मना कर दें तो ऑक्सीडेशन नंबर जितनी उम्मीद है उससे 2 कम रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी टू शो oxidation state to lesser than highest possible oxidation state increases. क्यों? Because valence NS, ये वैलेंस NS है ना, इलेक्ट्रॉन्स शो रिलक्टेंस टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ filled DF इलेक्ट्रॉन। कार्बन +4 स्टेट दिखा देगा। पहली बात तो ये 14 ग्रुप है, 14 ग्रुप की हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के 4 हटा दें तो +4 स्टेट दिखानी चाहिए मैक्सिमम। तो कार्बन +4 आसानी से दिखाए या लेड को दिखाना चाहिए, क्योंकि लेड का साइज बड़ा है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, उन्हें हटाना आसान होगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं +4 के बजाय +2 स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो उल्टा हो रहा, होना क्या चाहिए था, नीचे जाने से +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी। तो नीचे जाने से हाईएस्ट +4 से +2 ज़्यादा स्टेबल क्यों हो रही है कि अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अंदर वाले मतलब वैलेंस शेल के NS वाले 2 इलेक्ट्रॉन हटने से मना कर रहे हैं।